दोस्तों पेश है तूफानी रात। ये कवर चित्र है। तूफान एक तूफान की रात थी। उस तूफान में राय बहादुर 2 साल से अंतराल बाद अपनी नौकर श्यामू के साथ, ड्राइवर शंभू के साथ राजेंद्र हिल पर अपनी कॉटेज की गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए जा रहा था। तूफानी रात उप मालिक को बिना जाने सफ़र में क्या सूझ रही है, और रायगढ़ की सीमा में पहुंचकर कुछ सफ़र तय करने के बाद एक गाड़ी झटके खाकर रुकी। वो क्या हुआ शंभू? सर लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। ड्राइवर शंभू गाड़ी से उतरकर बोनट उठाकर इंजन को चेक करो। फिर सर गर्म हो गया है, पास की नदी से पानी लेकर आता हूँ। और शंभू गाड़ी की डिग्गी में कैन निकाल कर नदी की ओर चल पड़ा। और लगभग 5 मिनट बाद वो शंभू ये चीख। राय बहादुर सूरजमल ने अपनी बंदूक थाम कर तुरंत गाड़ी के बाहर आ गया। वह शंभू हाफता हुआ दिखाई दिया। क्या हुआ शंभू, तुम चीखे क्यों थे? सर नदी पर एक प्रेत को निकलते देखा। क्या भक्ति है तुम, आज फिर पी ली क्या? नहीं सर, आपको वचन देने के बाद मैंने शराब को छुआ भी नहीं। शंभू तुम गाड़ी के पास रुको, मैं अभी आता हूँ। जी साहब। चलो मैं देखता हूँ कि कैसा प्रेत है। जब राय बहादुर सूरजमल शंभू को नदी की ओर आगे बढ़ गए तो वह प्रेत यहाँ भी आ सकता है, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। नदी के किनारे पहुंचकर कहाँ है प्रेत? मैंने उस ओर पानी से निकलते देखा। शंभू तुम वहम हुआ है, पानी लो और वापस चलो। और शंभू गाड़ी ने पानी का डब्बा डाला। पी 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 यह तो गाड़ी का हॉर्न है साहब। अरे मूर्ख, तुम यहाँ हमारे पीछे क्या करने चले आए? मैं डर गया था सर, आपके पीछे चला आया मालिक। ओह वापस चलो, मालूम नहीं कौन गाड़ी को छिड़खानी कर रहा है। जब वो गाड़ी के पास पहुंची, अरे यहाँ तो कोई नहीं है, गाड़ी का हॉर्न किसने बजाया? और बोनट भी गिरा हुआ सर। यह अवश्य ही उसी प्रेत का काम लगता है मालिक। ओह सेटअप। फिर शंभू ने जैसे रेडिएटर में पानी डाला, बोनट उठाया। सर रेडिएटर में पानी भी डाल चुका हूँ क्या? अवश्य ही यह किसी की शरारत है। गाड़ी स्टार्ट करो। और गाड़ी स्टार्ट करने का अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। शंभू ने सचमुच प्रेत को देखा था या पानी क्या हॉर्न बजाना, रेडिएटर में पानी डालना उसी पर की शरारत थी। कुछ देर बाद शंभू जल्दी से मकान के भीतर ले जाओ और शंभू तुम खाना तैयार करो। अच्छा मालिक। और राय बहादुर सूरजमल अपनी कोट बेडरूम में आकर लेट गया, लेकिन उसके मस्तिष्क में उलझा हुआ था। आखिर तुमने कोई शिकायत क्यों नहीं करेगा? आखिर हमसे कोई शिकायत क्यों करेगा? और फिर नदी में एक साया निकलकर अलग अलग बनी राय बहादुर की सूरजमल की के कॉटेज की ओर बढ़ गया। और अपनी कॉटेज में विचारों में खोया हुआ राय बहादुर सूरजमल अचानक कोई आठ पाकर चौका। कौन? आवाज़ कोई न पाकर कोई जरूर था। और उसकी निगाह द्वार पर पड़ी। कौन हो तुम? आगे मत बढ़ना वरना वहीं रुक जाओ। और सहसा साहस करके उसने कांपते हाथों से अपनी बंदूक की तरफ बढ़े, मगर आह ई अगले ही पल राय बहादुर सूरजमल का कटा हुआ वृक्ष की तरह बाती नीचे गिर पड़ा। उसे साय के ने कमरे का द्वार भीतर चला किया। और फिर और फिर वह लगे खून वह उस पर लगे खून को बड़े आनंद से चाटने लगा। इस तरह चाटने के बाद उसने अपने कमर में खोप लिया और
फर्श पर फैले खून को किसी कुत्ते की भांति चाटने लगा। उसके बाद राय बहादुर के शव को रिश्ता खून चाटने के बाद लप 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 लप, और उसने कमरे का द्वार खोला और लाश को घसीटता हुआ एक तरफ ले गया। लेकिन जलते हुए स्टोव की आवाज़ के पास बैठे ड्राइवर और रसोई तैयार कर रहा रामू दोनों राय बहादुर की अंतिम चीख तक नहीं सुनी सके। लो भाई शंभू, डाइनिंग हॉल टेबल मालिक को खाना लगा दो, उसके बाद में उन्हें सूचित कर आना। खाना लगाने के बाद शंभू डाइनिंग हॉल के रूम में चल गया और खाना लगने के बाद राय बहादुर को खबर करने के लिए कमरे की ओर बढ़ गया। खाना तैयार है मालिक। मगर दस्तक देने के बाद आवाज़ न देने का कोई उत्तर न मिला तो द्वार हल्का सा धक्का दिया। वो द्वार खुला है। मालिक कहाँ गए? शायद बाथरूम में गई होंगी। अतः फिर वह रुक कर राय बहादुर के आने की प्रतीक्षा करने लगा और कुछ देर बाद इंतजार करने के बाद ओह, कहीं है डाइनिंग हॉल रूम में ही न पहुंच गई हूँ, यह सोच वह द्वार से पलटा। मगर वह जैसे द्वार की ओर बढ़ा, वो यह लाइट को क्या हुआ इसी समझाना था। और शंभू कमरे की रोशनी करने के लिए जेब से लाइटर निकाला, मगर उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा। ओह, यह भी गिर गया। और शंभू ने अंधेरे में नीचे बैठकर फर्श पर लाइट टटोलने लगा। उफ, यह क्या, लाल दरा न जाना साला कहाँ गिर गया। और तभी उसका हाथ फर्श पर एक गीली जगह पर लगा। अरे, यह फर्श पर चिपचिपा सा क्या गिरा है। तभी कमरे की लाइट आ गई। खून खून खून, यह खून किसका है? और मस्तिष्क में विचार आती ही वह द्वार की ओर बढ़ गया। मगर तभी द्वार बाहर से लाख होने लगा, कौन है, कौन है? और लेकिन कोई उत्तर न मिला। शंभू चिल्लाया, कौन है? दरवाज़ा खोलो। मगर मौत की खामोशी पाकर उसका तन मन भय से कांप गया। तभी अचानक उसकी निगाह बेड पर पड़ी गई। ओह, मालिक की बंदूक! दहशत के मारे जा रहे शंभू के मन में कुछ सांस का संचार हुआ। उसने बेड से पड़ी बंदूक को उठा लिया और द्वार पर पहुंचा। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो रामू! और दहशत के मारे जा रहे मन में लेकिन इस सब से बेखबर रामू अपने काम में लगा हुआ था। आलू की भाजी, बैंगन का भुर्ता। बोलो जी, क्या खाओगे? अचानक उसे ध्यान आया, अरे शंभू गए इतनी देर हो गई, अभी तक पूरियां लेने क्यों नहीं आया? अरे, मालिक ने उसे किसी काम से तो नहीं भेज दिया? अवश्य यही बात होगी सर। और फिर तस्तरी में पूरी लेकर वह जैसे ही डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, अरे मालिक कहाँ गए? खाना तो जैसे का तैसा लगा है। और आगे बढ़कर तस्तरी मेज पर रखी। न शंभू है न मालिक है मालिक की आवाज़ तो खरार खराब नहीं हो गई? मालिक की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? बेडरूम में जाकर देखता हूँ। तभी, अरे शंभू, दरवाज़ा खोल! अरे, यह तो आवाज़, वो यह तो शंभू की आवाज़ लगती है। वो तुरंत ही वह लपका। शंभू की आवाज़ बेडरूम से आ रही है, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर की ओर गया, आई। ओह! और फिर पीड़ा पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ वह जैसे उठने को हुआ, आह! उसी क्षण, अई! ओह! यह तो रामू की चीख, लगता है उसे जान से का खतरा है। तड़ाक तड़ाक, और उसे पल धाएं धाएं। लेकिन किचन में कोई न मिला, कहीं डाइनिंग रूम न हो। और फिर जैसे ही डाइनिंग रूम में पहुंचा, नहीं नहीं, शंभू रामू को मारा है, मैं उसका खून पी जाऊंगा। उस हत्यारे की तलाश में वह पलटा कर मुड़ा। आ! और तभी और दूसरे क्षण गूं गूं गूं, उस
उस शैतान द्वारा एक झटका देते ही शंभू नीचे गिरा और अगले ही पल घसीटता हुआ कमरे के बीच में ले आया। फिर गूंगू गूंगू सराख और कुछ देर बाद तड़पने के बाद उसका शरीर निश्चल हो गया और फिर शैतान शंभू की लाश पर झुका और चपर 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 शंभू की लाश का रक्त पीने के बाद वह शैतान शंभू की लाश को रस्सी में पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले चला और फिर लाश की काटेज से बाहर घड़ी गाड़ी पर छोड़कर और फिर भीतर चला गया। और कुछ थोड़ी देर बाद वो तीनों लाश और गाड़ी के पास पड़ी थी। उसके बाद शैतान ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और खचाक 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 और जब वह शैतान इस काम से फारिग हुआ तो उसने तीनों के चेहरे बुरी तरह विकसित कर चुके थे। कोई सगे भी उन्हें पहचान सके। इसके बाद पास बहती नदी में पानी में फेंक कर उनको भारी वस्त्र उतारने लगा और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बारी बारी उन तीनों लाशों को उस में घसीटते हुए गाड़ी में लादने लगा और लाशों को गाड़ी में लादने के बाद उसने काटेज पर ताला लगाया और अकेला ही गाड़ी को धकेलता हुआ नदी पर ले आया और फिर छपाक जल्दी उसने गाड़ी को पानी में डूब गई। उसके बाद वह साया एक और बढ़ गया। काफ़ी दिनों बाद जब पुलिस को उन लोगों की लाश मिली, इन लोगों की हत्यारे द्वारा छोड़े गए नाम मात्र कपड़े और बुरी तरह गले छिड़े चुके हैं। इनके चेहरे, इनकी कोई पहचान होना मुमकिन नहीं है। गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है सर। कुछ तब तुम कुछ बता सकते हो? शायद इनमें से कुछ पहचान सकते हो? नहीं साहब, मैं गोताखोरी करने निकला था तो एकाएक यह गाड़ी से टकरा गया और फिलहाल मामला गड़बड़ देख आपको सूचित कर दिया। फिर इसके बाद पुलिस ने लोगों का पंचनामा और आवश्यक कार्रवाई करते हुए बाद लाश का पोस्टमार्टम के भिजवा दिया और पोस्टमार्टम के बाद लाश की स्थिति खराब होने के कारण पुलिस ने देखरेख में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और पुलिस के सुराग न मिलता पाकर कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने केस फाइल कर दिया। और कुछ दिन बाद, बेटा सुधीर, तुम्हारे डैडी रायगढ़ काफ़ी दिनों बीत गए, उनके फ़ोन भी नहीं आया, बहुत चिंता लगी है मुझे। हाँ मम्मी, इस बार उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए तो मेरा दिल किसी अनहोनी आकांक्षा के लिए घबरा रहा है। ठीक है मम्मी, जब तक मैं आज शाम रायगढ़ चलेंगे। और उसी शाम सुधीर अपनी मम्मी के कॉटेज में पहुंचे। यहाँ तो ताला लगा हुआ मम्मी, लेकिन वह ताला लगा कर कहाँ चले गए? खैर, रात को हम उन्हें कहाँ तलाश करेंगे? तुम दूसरी चाबी से द्वार खोलो। रात को विश्राम करने के बाद सुबह उनकी खोज खबर लेंगे। ओके मम्मी। और फिर सुधीर ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलने लगा और थोड़ी देर बाद उसने सबने भीतर प्रवेश किया। सुधीर कमरे की बत्ती जलाई। जय चंद, जल्दी ही हमारे बिस्तर लगा दो। यस सर। और जल्दी ही कमरे की बत्ती गुल हो गई। अरे यह बत्ती कैसे गुल हो गई? राजन, देखना कहीं स्विच में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई। अच्छा सरकार। लेकिन जैसे ही टॉर्च लेकर वह मेन स्विच के पास पहुंचा, एक हाथ ने उसके मुंह पर आकर लगा और अगले ही पल और फिर उस साय ने उसे तभी छोड़ा जब उसका निष्प्राण हो गया और उसकी बाहों में झुल गया। अगले ही पल वह साया घसीटता हुआ एक और बढ़ गया। और काफ़ी देर प्रतीक्षा के बाद जब लाइट नहीं ऑन होती नजर नहीं आई तो, अरे गिरधारी जरा देखना, वह सूरज कहाँ मर गया? अच्छा मालिक। और गिरधारी ने जेब
गिरधारी ने जेब से निकाल कर लाइटर जलाया और बाहर का द्वार पर लगे मेन स्विच की ओर बढ़ा। और बाहर पहुंचकर, अरे राजन कहाँ है तू? और उसकी टॉर्च यहाँ पड़ी है। और टॉर्च उठाते के साथ उसकी निगाह पड़ी, ओह यह खून, ओह वास्तव में खून ही है यह तो। और जैसे ही खून देखकर वह नीचे झुका, आह! और गिरधारी की कराहट की आवाज़ सुधीर ने भी सुनी। ओह, तो गिरधारी की आवाज़ है, देखना जयचंद, कहीं उसे करंट तो नहीं लग गया। और जयचंद भागता हुआ वहाँ पहुँचा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, आवाज़ कहाँ से आई? और तभी ठीक, आह! वो सुधीर ने अंतिम चीख सुनाई दी। वो यह चीख कैसी थी? ओ मम्मी, लगता है खतरे है, हम सब खतरे में हैं, फौरन यहाँ से बाहर चलो। सुधीर जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया और लाइटन उठाकर दोनों तेजी से द्वार की ओर बढ़ गए। शायद डैडी के साथ भी कोई दुर्घटना घटी है। ओह! और दोनों सुरक्षित द्वार खोलकर बाहर निकल आए और गाड़ी की ओर बढ़ गए। और उसी क्षण चड़ाक और छबाक, ओह! साय को अगला वार सुधीर के सिर पर करना चाहा। इससे पहले सुधीर की मम्मी रनचंडी की तरह उस पर झपट पड़ी। तू, मैं तेरा खून पी जाऊंगी शैतान। और इस हमले के कारण असावधान साया एक और जा गिरा। उसके हाथ से लट छूट कर परे जा गिरा और सुधीर की मम्मी ने लपक कर साय के हाथ से गिरी लाठी उठाई और उस पर लगातार हमले करने लगी। धाड़ धाड़ धाड़, बू बू बू। और सुधीर को होश आया। बस, मम्मी मर गया तो डैडी के बारे में कैसे पता चलेगा? और साया लगभग अधमरा हो गया था। और सुधीर ने साई को उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर गिरा और गाड़ी को आंधी तूफान की तरह दौड़ाते हुए ले चला। और थोड़ी देर बाद, इंस्पेक्टर, यह अनेक लोगों का हत्यारा है, जल्दी से इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कोशिश कीजिए। हवलदार फौरन गाड़ी निकालिए और सिर दी उसे सरकारी अस्पताल में स्पेशल वार्ड में पहुंचा दिया गया। दो डॉक्टर साई की ज़िंदगी बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वो दिनू डैडी कहते थे कि वह एक राजेंद्र के साथ डूब मरा था। दिनू लगभग 30 घंटे बाद कोशिश के बाद आखिर वह मकसद में सफल हो गई। वह होश में आ गया। देखो, मरने से पहले बता दो कि तुम किसकी हत्या की है और तुमने क्यों मारा है। क्या राय बहादुर कहाँ है? राय बहादुर का नाम सुनते ही उसका खून खोल गया। राय बहादुर नहीं, वह शैतान है, कहो साहब, जिसने मुझे हैवान बना डाला। हाँ, मैंने उसको तूफानी रात में उसी को अपने ड्राइवर नौकर की हत्या की है, क्योंकि मुझे खून की प्यास लग गई थी और वह प्यास मुझे लगाई थी उस शैतान ने। मेरे कलेजे का खून पीने पर विवश करना। और 2 साल पहले की बात है। और फिर वह बताने लगा। 2 साल पहले एक बार राय बहादुर सूरजमल के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने रायगढ़ आया था। तब उसका 12 वर्षीय बेटा सुरेंद्र भी था। तो आया था तो साथ ही उसका 12 वर्षीय बेटा सुरेंद्र भी था। मैं अपने बेटे जीतू को उसके साथ काम बटाने के लिए ले आया, जो सुरेंद्र का उम्र था। जल्दी सामान लगाकर खाना तैयार करो दिनू। जी मालिक। और सारा दिन फुटबॉल के साथ खेलता और रोज़ाना शाम को नदी के किनारे सैर करने जाता। उसे खेलता देख मेरे बेटे जीतू के मन में ऊँग उठ हुई। अरे दिनू, ये छोकरे, चल फुट यहाँ से। सुरेंद्र भैया, मुझे भी खेलने दो। चल चल, पहले अपने औकात देख, भिखारी कहीं का। और सुरेंद्र ने तिरस्कार से वहाँ से भगा देता। लेकिन एक दिन जीतू सुरेंद्र से पहले ही जाग गया और उसकी फुटबॉल से खेलने लगा, धाप धाप धाप।
अरे थोड़ी देर बाद सुरेंद्र की आंख खुली। उसने फुटबॉल की आवाज़ सुनकर वह खिड़की पर जाकर देखा। ओ भिखारी मेरी फुटबॉल से खेल रहा है, तो ठहर, तुझे अभी मजा सकता हूँ। और वह जाकर जीतू को पीटने लगा। उफ, ए रुक जाओ बापू, रुक जाओ बापू, वरना हा हा, वरना क्या करेगा तू लोग, तुम लोग नमो लोग। और तब कमज़ोर होने के बावजूद भी जीतू ने अपने ऊपर उठाए कोड़े के हाथ कोड़े को हाथ से लेकर झटका दिया। और मैं चाहूँ तो वही व्यवहार तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मालिक के लड़के हो। और जीतू कोड़ा फेंक कर जैसे ही वहाँ से जाने के लिए पलटा, पीछे से सुरेंद्र ने पीछे से उसे धक्का देकर दिया। ज़्यादा कहाँ है नमक हराम कुत्ते के बच्चे, ढिशू ढिशू ढिशू, तू मेरा क्या करेगा, देख मैं तेरा क्या कर असर करता हूँ। और एकाकी हुए इस हमले की मार से बचने के लिए कोई रास्ता न देख जीतू ने सुरेंद्र की बाह पर अपने दांत गड़ा दिए। और सुरेंद्र ने बंधन तुरंत ढीले पड़ गई। और ओह, स्वयं को सुरेंद्र को कमज़ोर पाकर जीतू वहाँ से भाग लिया। मगर उसी मगर पाँच उसी क्षण, ओह मेरे बेटे का क्या गत बना डाली, रुक जा दीनू के बच्चे सुअर। और जीतू सहम कर वहीं रुक गया। क्यों खड़ा, वहीं क्यों खड़ा है आरामदादे, चल इधर आ। मैंने कुछ नहीं किया मालिक, सुरेंद्र ने पहले मुझे एंट्रो से मारा। सुरेंद्र तुझे क्या मारेगा, मैं बताता हूँ तुझे कैसे मारा जाता है। और साथ ही आय आय दाएं दाएं दाएं, और आ। जीतू के चीख सुनकर मैं वहाँ पहुँचा। छोड़ दीजिए मालिक, बच्चा है, इससे कोई गलती हुई है तो मेरी खाल खींच लीजिए। बू, इसे समझा ले जीतू, अगली बार कोई गलती हुई तो इसकी लाश वापस आएगी। और राय बहादुर के पांव पटकते हुए सुरेंद्र के साथ वहाँ से चले गए। वो जीत और मैं जीतू को समझाने लगा, जीतू छोटे मालिक के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। बू, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा बापू, बू। और रोते रहते जितने मुझे सारी बात बताई, मेरा मन रो उठा। लेकिन मैंने उसे समझाया, हमारी सच्चाई और सफाई इसी मामलों में रहती है। बड़े वह लोग बड़े हैं, उनके मुंह से निकला हर शब्द कानूनी हुक्म है, बू। लेकिन वह रोता रहा और उसे वहाँ से ले गया। और फिर कोठरी में आते ही सो गया। सोते सोते सुबह की सिसकियाँ की आवाज़ मेरे कानों में बेचैन हो जाता। लेकिन मैं भला क्या कर सकता था। सुख सुख सुख, मैंने कभी तुझे हाथ भी नहीं लगाया बेटे, मगर आज तुझे इतनी मार पड़ी कि उफ। वो शाम को वह सोकर उठा, मन उदास और ईमन भूखा प्यासा ये नदी पर चल गया। न जाने कितनी देर तक वह नदी किनारे खड़ा रहा। और अचानक ही वह किसी भिखारी को सबक सिखाने के लिए अच्छा मौका है, फिर नहीं मिलेगा। और बिना कोई आवाज़ किए चुपके से जीतू ने पीछे पहुंचा। और ओह नहीं, लेकिन जैसे ही सुरेंद्र को जीतू ने धक्का देना चाहा, जीतू एकदम से स्वयं को बचाने के लिए नीचे झुक गया और अपनी ही जोब में पानी में जा गिरा। ओह, वह डूब रहा है, मुझे मालिक को खबर करनी चाहिए, बचाओ बचाओ बचाओ। और वह भागा हुआ कॉटेज पहुंचा। और जब तक सुरेंद्र की मदद पहुंच कर वह पानी में डूब चुका था, क्योंकि वह तैरना नहीं आ जानता था। तुमने मेरे बेटे की जान ली है हरामजादे, सच बता, तूने उसे क्यों डुबो दिया। इसका कोई कसूर नहीं है मालिक। बू, मैंने कुछ नहीं किया मालिक, वह मुझे धक्का देना चाहता था और खुद ही नदी में गिर गया। हरामजादे, रोकर सच्चा बनता है उसे। उस समय तो राय बहादुर ने इसके सिवा जीतू से कुछ नहीं कहा। और नदी से सुरेंद्र की लाश निकलवाने के बाद उसी समय अंतिम संस्कार कर दिया गया।
हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मालिक की कहर से मेरे बेटे पर नहीं बरसा। लेकिन वह क्या जानता था कि तूफानी रात मेरी ज़िंदगी के लिए तूफान ले आएगी, जो आगे चलकर मुझे इंसानियत को उठाकर हैवान बना डालेगी। उसी रात मालिक और जीतू के साथ नीचे बने तहखाने में डाल दिया गया। तुम दोनों यही सजा की भूखे प्यासे इसे तहखाने में रहकर अड़िया रगड़ते रगड़ते मरो। नहीं मालिक, बापू बापू। और इसके साथ साथ राय बहादुर के तहखाने के द्वार बंद कर के चला गया। बापू बापू, भगवान ही जानते हैं बेटे। और 4 दिन भूख प्यास से बेहाल होकर जीतू ने प्राण त्याग दिए। वाह, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़कर चला गया बापू। लेकिन कुछ ही दिनों भूख प्यास ने मुझे बेहाल कर दिया। क्या मैं अपने बेटे की तरह यहाँ भूख प्यास से मर जाऊँगा? और भूख प्यास के बदले की आग मेरी बुद्धि पर काला पर्दा डाल दिया और मैं शैतान की तरह अपने बेटे के कलेजे के टुकड़े का शव बुरी तरह टूट पड़ा। मुझे क्षमा कर देना बेटे, तुम्हारी लाश का बदला लेने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने बेटे का मांस खाकर और खून पीकर अपनी भूख और प्यास बुझाई। जब मेरी श्रद्धा शांत हुई तो मेरा थोड़ी देर पहले मर चुका विवेक जिंदा हो गया। ओह, मैं यह क्या कर बैठा। और फिर अपने खिलौने गिन आई। उसी समय मैंने उल्टी की और एकाएक तभी तहखाने का द्वार खुला और हैवान सूरजमल ने मेरे सामने आ खड़ा हुआ। यह तुमने क्या किया कमबख्त, अपने बेटे के शव को नोच खाया नरधाम। मुझे इस कृत्य करने के लिए विवश करने वाले मेरे बेटे का खूनी धिक्कार है। छी, लानत है तुझ पर। और इस समय मैं अपने तथा सूरज के इंसान होने की घृणा हो रही थी। मुझे अपना खून पीत हो उठी थी। मुझे उस अपना खून पानी होता नजर आ रहा था। इसी एक उपकाई के साथ मुझे उल्टी आ गई, बचाक, और मैंने जोर से धक्का दिया। मुझे शैतान बना दिया कुत्ते, मेरे बेटे का खून है। एक दिन मैं तेरा खून भी इसी तरह पीऊँगा। आह, फचाक। और मुझ में न जाने इतना बल कहाँ से आया। और फिर मैं तहखाने की सीढ़ियाँ पर भागता चला गया और उस कॉटेज से बाहर आकर नदी किनारे किनारे भागता रहा और फिर एक घने जंगल में एक खंडर में पहुंचा। मैंने दम लिया। ओह, मुझे यह क्या हो गया। मेरा दिल फिर से मांस खाने के और खून पीने के लिए क्यों कर रहा है। हप हप हप। मैंने अपनी भूख मिटाने की चेष्टा की, लेकिन वह उतनी और भड़क उठी। तब मैंने हैवान को अपनी भूख और प्यास का शिकार बनाने के लिए उसी रात कॉटेज की तरफ गया और कॉटेज पर ताला लगा देखा। उससे युवा शैतान यहाँ से चला भाग गया है। तब उस रात मैंने पास के गांव में एक भिखारी को अपना शिकार बनाया, लेकिन उसके बाद मुझे किसी इंसान का शिकार नहीं मिला और मैं वहीं खंडर के आसपास के जंगल के छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके उसका मांस और खून से अपनी भूख प्यास मिटाता रहा। और आखिर एक तूफानी रात में जब नदी के किनारे पर शिकार की तलाश में भटक रहा था तो शंभू आता दिखाई दिया। ओह, तो आ रहा है शिकार। आज महीनों बाद इंसान के मांस खाने की, खून पीने की मिलेगा। और मैं उसी क्षण नदी में कूद गया। लेकिन जैसे ही मैं नदी के बीच पहुंचा, मैंने सांस लेने के लिए सिर बाहर निकाला। ओह, शिकार सावधान हो गया। मैं तेजी से अपने शिकार की तरफ लौका, मगर मेरे बाहर हाथ निकलते ही वह भाग निकला और अचानक ही एक शोर सुनकर चौंक उठा। क्या क्या शंभू? ओह, तो यह
उसी शैतान की आवाज़ है जिसने मुझे हैवान बना डाला। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी निगाह वहाँ पर खड़ी पर नंबर कार की नंबर पर पड़ी 1748। उसी शैतान की गाड़ी है। आज इसी का खून अपनी प्यास बुझाऊंगा। तब मैंने उन लोगों की दहशत भगाने के लिए फैलाने के लिए बोतल में से पानी रेडिएटर में डाला लिया और गाड़ी का बोनट फिर से गिराने के बाद कई बार गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। फिर जल्दी से गाड़ी की डिग्गी उठाकर उसमें छुप गया और थोड़ी देर बाद ही गाड़ी चल पड़ी। नदी के पास बने स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी एकदम धीमी हो जाती है। मैं चुपके से उतर जाऊंगा। और फिर वह स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी धीमी हुई और डिग्गी से बाहर निकल आया। वहां से मैं अपने खंडर में पहुंचा, अपना हथियार और कॉटेज की ओर चल दिया। और अचानक ही दिनों खून की उल्टी की। इसके साथ ही उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। ओह, ही इज डेड। हत्यारा हैवान दिनों नहीं बल्कि हमारे पिताजी थे डॉक्टर, जिन्होंने अपने झूठे अहम और बड़प्पन के मद में चूर होकर इस भोले भाले इंसान और इसके मासूम बेटे की जान ली थी। इसे आदमखोर बना डाला था। काश हमने अपने चाचा अपने बेटे सुरेंद्र के ऊंच नीच का अंतर रखने की जगह इंसान और इंसानियत का प्रेम की शिक्षा दी होती तो कुछ नहीं हुआ होता। वह कभी न होता। जो कुछ हुआ है वह कभी ना होता। और माँ और बेटा तूफानी रात में घटी घटनाओं की कसक लिए वहाँ से वापस लौट चल दिए। समाप्त दोस्तों।